यहाँ पे हम लोग के समक्ष हैं, ये हम लोग के लिए भी बड़ी बात है। तो मैं बहुत ज़्यादा भूमिका न बांधते हुए, चूँकि मैंने अपने शब्द में जिस महामानव की बात, तो उन्होंने यहाँ सामाजिक बदलाव को वहाँ पे बहुत अलग ढंग से देखा, इसलिए उन्होंने प्रण किया कि मैं भारत जैसे लौटूंगा सामाजिक बदलाव जो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं खास तौर पे, मेरा जन्म यहीं पे हुआ है, तो आज़ादी के लगभग 7 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं, और मैं सामाजिक बदलाव के उनके उक्ति से ये बात जरूर कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि यदि हमें सामाजिक बदलाव की बात करनी है तो उन लोगों के साथ में खड़े होकर काम करने की जरूरत है जो समाज के सबसे, साहब की न्याय और समानता की बात को मैं केंद्रित करते हुए अपने विचारों तक केंद्रित रहूंगा इन शब्दों के। यहाँ उनके जीवन से प्रेरणा लेके अपने जिम्मेदारी को नहीं निभाया, इसलिए समाज जो इस रूप में यहाँ तक अभी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके जो दिए गए समानता के अधिकार हैं जो हमारे संविधान में वर्णित हैं, उसको पूर्णतः लागू करने में हम लोग, ये हमारी जिम्मेदारी है, इस चीज को निभाया है। तो बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों के जीवन के जो क्रांतिकारी जो है उनके बदलाव में और उनके संघर्ष को नहीं जानते होंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। जवारी टोला में हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ के पार्षद श्री गुड्डू पासवान ने यहाँ जो समारोह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का आयोजित किया है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के इस नगर के लोग उपस्थित हैं और यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। सभी डॉक्टर भीमराव जी के योगदान को याद कर रहे हैं और उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आयशा के द्वारा भी एक बयान दिया गया आज ही के कि अम्बेडकर की जयंती कुछ लोग मना रहे, भाजपा के लोग, कुछ राजनीतिक दल मना रहा है, ये संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, ये लोग मना रहे हैं। देखिए, भारत देश तो ऐसा महान है, कहने वाले कहें अज्ञानी है। अभी कह रहे थे हमारे साथी, पढ़ना लिखना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है, तभी कुछ सही बात रख सकेंगे, तभी कुछ जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो परिस्थितियां सामने आती हैं, तो आप उनको समझ सकते हैं। बात ऐसी है कि इस देश ने, वाल्मीकि कौन थे, किस समाज से आए थे? सारा देश, वही समाज, उसने अपना सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ रामायण उनके हाथ में दे दिया, सौंप दिया। यही समाज भारतवर्ष का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो अछूत परिवार से पैदा हुए, उनके हाथों में लोकतंत्र का सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान उनके हाथों में सौंप दिया। तो यह महान समाज है। इस प्रकार की छोटी बात करते हैं, पार्टियों के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर याद नहीं किए जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर अपने त्याग के कारण, अपने परिश्रम के कारण, अपनी विद्वता के कारण, अपनी प्रतिभा के कारण, अपने संघर्ष के कारण और इस देश को एक प्रकार से उस दिशा की ओर ले जाने के कारण, जिससे देश आगे बढ़े, प्रगति करे, अपने पैरों पर खड़ा हो पाए, गैर बराबरी देश में समाप्त हो, समाज समानता के आधार पर आगे बढ़े,
तो इसलिए सारा देश याद कर रहा है, सब कोई याद कर रहा है। एक एक बच्चा जिसको थोड़ा भी समझ है वो डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। ये कह रहे हैं तो मूर्ख हैं। विधायक जी, आखिर क्या वजह है कि आप जो है स्लम बस्तियों में जाकर अंबेडकर जयंती मना रहे हैं? हम केवल स्लम बस्तियों में नहीं मनाते, इन स्लम बस्तियों में देखिए कौन लोग हैं, आप देख सकते हैं। हम तो सर्व समाज में हैं और सब जगह मनाते हैं, हर स्थान पर मनाते हैं। अन्य पार्टियां इन जगहों पर नहीं। स्लम बस्तियों में मनाने के पीछे कारण यह है कि हम जागृति पैदा करना चाहते हैं। हम डॉक्टर अंबेडकर के प्रति वह आकर्षण पैदा करना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था, शिक्षित बनो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। आज सरकार चाहती है आप आगे बढ़िए, आप सबसे आगे रहिए। हम शक्ति प्रदान कर रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे निचले पायदान पर हमारी पार्टी के जन्मदाता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने क्या कहा कि विकास का अर्थ है जो अंतिम पायदान पर है वो संपन्न हो, वो समृद्ध हो, तो हम समझेंगे कि विकास हो रहा है। यही विकास का पैमाना है। तो उसीलिए कि आप जो ये विकास का जो दौर है उसमें शामिल होइए, उसके लिए पढ़ना लिखना, शिक्षित होना, अपने उन महापुरुषों को जानना, उनका त्याग बलिदान संघर्ष से प्रेरणा लेना जरूरी है। तो वैसे समाज में भी हम एकत्रित होते हैं और उनको याद करते हैं। यहाँ उपस्थित है सैकड़ों लोग जो जाएंगे और हजारों लोगों में ये बात को कहेंगे तो प्रेरणा तो मिलेगी। समाज कुछ आगे बढ़ने के योग्य बनेगा, कुछ और आगे बढ़ेगा। यही इसी उम्मीद से हम लोग समाज के सभी वर्गों में और अपने महापुरुषों को याद करते हैं।